वेलकम फ्रेंड्स, मैं अभिजीत। चलिए आज का मार्केट का प्राइस एक्शन एनालिसिस करते हैं। देखिए ये चार्ट है अभी डेली टाइम फ्रेम में। देखिए डे लिख के आ रहा है एंड आज जो क्लोजिंग मिला है एक पॉजिटिव बॉडी साइज कैंडल मिला है, लेकिन ऊपर से अपर विक बहुत बड़ा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि अभी फिलहाल मार्केट कल ही फॉल होगा या कुछ अलग सा एक सेंटिमेंट होगा। लेकिन एक चीज आपको याद रखना है कि फास्ट फेब को, आज तो मंथली एक्सपायरी हो गया है और फास्ट फेब को यूनियन बजट है। फास्ट फेब और वो है यूनियन बजट। ठीक है, अगर आप नए ट्रेडर हैं तो इस टाइम पे आप दूरी रहिए मार्केट से, क्योंकि ये मार्केट इतना वोलेटाइल हो जाएगा तो आप उसको संभाल नहीं पाएंगे। ठीक है, तो अगर आप एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं तो आप संभाल सकते हैं। अगर एक्सपीरियंस ट्रेडर का मतलब आप एक दो साल से मार्केट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, डेली ट्रेड कर रहे हैं, आप इससे पहले का इलेक्शन इवेंट देखा होगा, बाई इलेक्शंस देखा होगा या स्टेट इलेक्शंस देखा होगा, तो आपको थोड़ा पता रहेगा। ठीक है, तो देखिए डेली टाइम फ्रेम में क्या दिख रहा है। ये जो कैंडल से लो लगा था, अभी इस कैंडल को छोड़ के नेक्स्ट टू कैंडल एक पॉजिटिव कंसोलिडेशन की तरफ ही मूव कर रहा है, क्योंकि देखिए बायर्स कोशिश कर रहा है कि इस हाई के ऊपर क्लोजिंग करवाया जाए। ठीक है, तो अभी तक तो कॉन्फर्मेशन नहीं हुआ कि पॉजिटिव कंसोलिडेशन ही है। फिलहाल चांसेस ज्यादा है क्योंकि ये दो कैंडल अभी पॉजिटिव दिख रहा है एंड इस हाई के ऊपर बहुत ही ऊपर क्लोजिंग मिला है। लगभग क्लोज किया है 1% के अबव, 1.2%। ठीक है, तो ये अच्छा खासा एक लीड लिया हुआ है इस बार की तरफ से। अभी तो इसके भी आपने देखिए नेक्स्ट मोमेंट क्या होगा, इसके लिए हम लोगों को 5 मिनट चार्ट में आ जाना पड़ेगा। 5 मिनट में हम लोग क्या देख रहे हैं, क्लोजिंग के टाइम पे एक अच्छा खासा रिकवरी हुआ है एंड ये जो रिकवरी हुआ है ये पॉजिटिव नेस को मार्केट में दिखा रहा है। ठीक है, और एक क्लोजिंग कहाँ हुआ है, देखिए कल हम लोगों ने एक मार्क किया था आवर्ली टाइम फ्रेम में। आवर्ली टाइम फ्रेम में हम लोग क्या मार्क किया था उसको थोड़ा आपको याद है तो देख, ठीक है, नहीं तो आप प्रीवियस वीडियो को जाके देख लीजिएगा अगर नए हैं चैनल में तो। ठीक है, तो उस टाइम पे हम लोग इस दो लेवल को मार्क किया था, ए इधर से ए वाला जोन को। अभी देखिए मार्केट जब आज सुबह में पहली बार उस लेवल को टच किया, उधर से एक फॉल आया, फिर कोशिश किया, फिर से फॉल आया एंड फिर उधर से फॉल आया, लेकिन लास्ट स्विंग लो को ब्रेक करने से पहले ही मार्केट आखिरी मोमेंट में नियर अबाउट रेजिस्टेंस के पास क्लोज किया है। तो मतलब इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं हुआ, अभी भी रेजिस्टेंस एक्टिव है। तो कल अगर इसको फिर से मार्क करके रखना है एंड अगर कुछ भी गैप अप मिले तो तुरंत ट्रेड एग्जीक्यूट करना नहीं है। देखिए ये एक और एक रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है, और एक रेजिस्टेंस जोन है। तो अभी क्या है, अभी अगर प्राइस कॉस्ट के ऊपर इधर ओपनिंग करता है और उसके बाद प्राइस ऊपर जाने लगे तो आप कुछ भी शॉर्ट का मत ट्रेड लीजिए और लॉन्ग का भी पोजीशन मत बनाइए, क्योंकि ये एक अच्छा खासा सेलर डिमांड जोन है, ये अभी भी इंटैक्ट है। एंड और एक चीज है, अगर चार्ट को छोटा करके देखेंगे, थोड़ा चार्ट को छोटा करके जब दिखाई देगा तब देखिए ये जो सेलर है ना, यही सेलर इधर पे शिफ्ट हो गया था एंड यही सेलर फिर से इधर शिफ्ट हो गया है। तो इधर से अभी भी सेलिंग आने का चांसेस है, लेकिन अगर प्राइस जाके इसके ऊपर क्लोज करेगा एंड फिर वैलिडेट कर देगा तो ये जो रेजिस्टेंस लेवल है ये लगभग टूट जाएगा, इसका उतना रिलेवेंस नहीं रहेगा अगर ये ब्रेक हो जाता है तो। लेकिन ये ब्रेक होगा एंड उसके बाद वैलिडेशन होगा, उसके बाद ही कुछ आप ट्रेड लीजिएगा, उसके पहले कुछ ट्रेड लेना नहीं है लॉन्ग का पोजीशन में। अगर उसके बाद वैलिडेट होगा तो नेक्स्ट टारगेट ए रहेगा एंड इसके बाद देखिए ए वाला टारगेट आपके लिए ओपन हो जाएगा 23,500। ठीक है,
फिर से एक सेलर रेंज आएगा। लेकिन एक चीज है, देखिए अगर प्राइस गैप अप होता है और उसके बाद तुरंत प्राइस आज का डे हाई के अंदर क्लोज करने लगता है, तो आप उस टाइम पे वेट कीजिएगा एंड जिस कैंडल से क्लोज मिला है आज के डे हाई के अंदर, अगर वो भी ब्रेक हो जाए थोड़ा सा रिट्रेसमेंट या वैलिडेशन के बाद, तो आप एक शॉर्ट का ट्रेड लीजिएगा जिसका पहला टारगेट ए वाला होगा 23,143 एंड उसके बाद नेक्स्ट टारगेट इधर से इधर तक होगा 22,800 मतलब 23,000 तक होगा। ये हो गया डाउनवर्ड्स प्लान एंड अपवर्ड्स प्लान के लिए आपको बोल ही दिया। लेकिन एक चीज आपको थोड़ा याद रखना है, देखिए अभी जो हायर हाइज का फॉर्मेशन हो रहा है, ये हाई लगा फिर रिट्रेस हुआ फिर गया फिर इधर प्राइस एक रिट्रेसमेंट किया फिर गया फिर गया, देखिए आज ये स्विंग लो ब्रेक नहीं हुआ एंड आके ऐसे क्लोज किया। तो अगर कल विक्स राइजिंग दिखे एंड प्राइस तुरंत ये स्विंग लो एंड ये वाला स्विंग लो दोनों एक साथ ब्रेक कर दे, तो आप मान के चलिए अच्छा खासा एक डाउनफॉल होगा, तो उसके लिए भी प्रिपेयर रहिएगा। लेकिन फिलहाल अभी फास्ट फूड को बजट है, तो इसके पहले थोड़ा ट्रेड संभाल के लेना ही अच्छा रहेगा, अदरवाइज आप ट्रैप हो सकते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा और स्टॉप लॉस को टाइट रखिएगा एज इट इज। ठीक है, एक चीज है, ये एक डिमांड जोन है, इस डोजी को मार्क करके रखिएगा। अगर प्राइस इधर आएगा तो एक बाउंस बैक का चांसेस है। ठीक है, ये एक डिमांड कैंडल है। एंड और एक चीज है, मैं मेरा वीडियो में हमेशा बताता हूँ, ये जो रैली है ये कॉन्टिन्यूस नियर अबाउट 90 डिग्री का रैली है, ये सस्टेनेबल नहीं है। अगर ये स्विंग लो ब्रेक हो जाएगा ना, तो डाउनवर्ड्स मोमेंटम एग्रेसिव होगा, तो इसके लिए थोड़ा कॉशस रहिएगा, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम में अभी भी नेगेटिविटी है। अभी चले जाते हैं हम लोग बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी देखिए, चार्ट को आने दीजिए। बैंक निफ्टी आवरली टाइम फ्रेम में तो पॉजिटिव दिख रहा है, और एक चीज है देखिए सभी जगह में लोअर वीक दिख रहा है सभी कैंडल में, तो मतलब कहीं ना कहीं बॉटम से बाइंग चल रहा है। एंड और एक चीज है, देखिए अगर डेली टाइम फ्रेम में हम लोग आ जाएंगे ना, डेली टाइम फ्रेम में क्या दिख रहा है उसको थोड़ा क्लैरिटी से देखना होगा। देखिए डेली टाइम फ्रेम में चार्ट को अगर थोड़ा सा ऐसे करके देखेंगे, ये पहले इस कैंडल से लो लगा था, उसके बाद देखिए पॉजिटिव कंसोलिडेशन हुआ एंड देन ये जो लो लगा था इसके नीचे से जो लिक्विडिटी है उसको उठा के लेके गया है अभी प्राइस ऊपर की तरफ। मतलब अगर ये वाला हाई ब्रेक हो जाएगा ना, इसको मार्क करके रखिएगा। क्लियर कर देता हूँ चार्ट को, इससे मार्क कर देता हूँ। ठीक है, अगर ये हाई ब्रेक हो जाएगा ना, तो ये डब्ल्यू फॉर्मेशन पैटर्न का, देखिए डब्ल्यू हो रहा है ना, आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है। देखिए ऐसा आया फिर गया फिर आया। अभी अगर ये डब्ल्यू फॉर्मेशन का पैटर्न ब्रेक हो जाएगा डेली टाइम फ्रेम में और 2 दिन सस्टेन करेगा, उसके बाद जो स्विंग लो लगा होगा उसको रिटेस्ट करके फिर अपवर्ड मूव करेगा, तो एक अच्छा खासा अपवर्ड्स मूव होगा एंड उस टाइम पे ये डब्ल्यू फॉर्मेशन सबसे अच्छा सपोर्ट जोन बनेगा। फिलहाल अभी उतना सोचना नहीं है, थोड़ा लोअर लेवल लोअर टाइम में अभी चले जाते हैं। लेकिन बैंक निफ्टी का प्राइस निफ्टी से काफी अच्छा दिख रहा है एज कंपैरिजन में। ठीक है, तो देखिए आज क्या हुआ, आवरली टाइम फ्रेम में एक पॉजिटिविटी की तरफ और पॉजिटिव क्लोजिंग मिला है। 5 मिनट टाइम फ्रेम में जाएंगे तो देखिए 5 मिनट टाइम फ्रेम में चार्ट पॉजिटिव दिख रहा है एंड ये जो ट्रेंड लाइन है इसको थोड़ा मार्क करके रखिएगा। अगर प्राइस कल क्या होगा आवरली टाइम फ्रेम में आने के बाद, देखिए ये ऐसे करके एक, इसको बियरिश चैनल बोलते हैं। ठीक है, अगर प्राइस का कॉस्ट का ओपनिंग होने लगे फिर ये इस लो को ब्रेक करे एंड रिटेस्ट करे, तो एक डाउनफॉल होगा जिसका पहला टारगेट, इसको क्लियर करने से समझ में आएगा, इसको ऐसे करके मार्क कीजिए एंड ब्रेक होने के बाद रिटेस्ट के बाद फॉल करने लगे, ये जो लो लगा था उसको मतलब जिस कैंडल से ब्रेक हुआ था उसका लो ब्रेक होने लगे, तब आपका पहला टारगेट
इस कैंडल का लो मिलेगा 49,000 के आसपास, एंड 49,000 अगर ब्रेक हो जाएगा तो 48,600 में आपको एक सपोर्ट मिलेगा, एंड देन एक गैप में आपको सपोर्ट मिलेगा। लेकिन अगर गैप के अंदर क्लोजिंग मिल गया तो इधर तक प्राइस आएगा 48,100 तक। तो ये तो रहा लोअर साइड का ट्रेड प्लान। लेकिन अगर कल कॉस्ट के ओपनिंग के बाद थोड़ा इस हाई को ब्रेक किया और 1 घंटा सस्टेन किया ना, तो उसके बाद नेक्स्ट टारगेट आपका 50,000 के आसपास रहेगा। तो ये थोड़ा आपको संभल के ट्रेड लेना है। लेकिन इस टाइम पे विक्स के ऊपर नजर रखेगा। आज जैसे विक्स डाउनफॉल कर रहा था ना, नेगेटिव ट्रेंड में चल रहा था, इसलिए प्राइस ऊपर जा रहा था, तो ऐसा ही होना चाहिए था। अगर कल अगर दूसरा सिनेरियो देखे कि विक्स राइजिंग होने लगे और प्राइस ऊपर जा रहा है, तो मतलब कहीं ना कहीं से ऊपर से आप ट्रैप हो सकते हैं, उसको थोड़ा ध्यान में रखना है। और एक चीज है, अगर ए भी हाई ब्रेक हो जाएगा देन आपका सेकेंड टारगेट होगा 50,400। ए वाला, ए जो एक देखिए, ए एक डोजी कैंडल मार्क कीजिए, ए वाला रोजी कैंडल, ठीक है। ए अच्छा एक सेलर जोन है, एंड ए वाला सेलर जोन ब्रेक होने के बाद आप बाई मिलेगा। देन नेक्स्ट सेलर जोन है इधर से इधर तक, ठीक है। तो छोटा छोटा टारगेट के लिए अभी प्लान कीजिएगा, और मेरे हिसाब से आप सेल ऑन राइज कॉन्सेप्ट में ही रहिएगा, उससे अच्छा ट्रेड का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। अगर आप कॉल बाई करेंगे तो ट्रैप हो सकते हैं, क्योंकि अभी विक्स बहुत ज्यादा हाई है, एंड अगर मार्केट राइज करेगा और विक्स नेगेटिव ट्रेड करेगा ना, तो आप को मतलब प्रीमियम में हाइक नहीं मिलेगा, तो आप सी बाई करके लॉस ही बुक करेंगे। इससे अच्छा है कि आप सेल ऑन राइज कॉन्सेप्ट में थोड़ा कॉन्सेंट्रेट कीजिए। अगर प्राइस जाता है उधर में कुछ एंगल्फिंग पैटर्न बनाता है, एंड देन उसका लो ब्रेक हो जाता है, छोटा टाइम फ्रेम में 2-5 मिनट में ट्रेड कीजिए, एंड छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ आपको बड़ा टारगेट मिलेगा। तो गाइज ये रहा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन एनालिसिस। आपको कुछ जानना है या कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं या व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं। और एक चीज है, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे थोड़ा लाइक शेयर एंड कमेंट्स कर दीजिएगा। एंड और एक चीज है, अभी जो सेशंस हम लोग किया वीडियो, ये पूरा एजुकेशनल पर्पस के लिए है। कुछ भी ट्रेड लेने से पहले खुद से एनालिसिस कर लीजिएगा, ना आपका जो फिनेंशियल एडवाइजर है उनके साथ डिस्कस करने के बाद ही कुछ ट्रेड लीजिए।